हेलो गाइस, वेलकम टू अनफिल्टर्ड सीएससी। सो 70 डेज बचे हैं ईपीएफओ के पेपर के लिए। 30 नवंबर में ये पेपर होना है, ठीक है। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए आगे की रोड मैप के लिए कि 70 डेज में आपको कैसे क्या करना है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और अगर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने प्रिपरेशन के ऊपर या क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है ईपीएफओ का, होता है किस तरह पेपर, तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि दिस वीडियो इज़ नॉट लाइक एनी अदर स्ट्रेटेजी वीडियो, जहाँ पे लोग ना आपको सिर्फ बुक लिस्ट बता के छोड़ देते हैं या भी बोल देते हैं हाँ ये कर लो, पर बताते नहीं कैसे करना है ना। और कुछ लोग तो फोमो का यूज़ कर रहे हैं अभी मार्केट में, और लाइक अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, क्रैश कोर्स हो गया, कुछ भी बिक जाए लास्ट मोमेंट में। तो देखो लास्ट में ना आपको फोमो में नहीं आना, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ। सो आप एक बार ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लो, एक बार समझ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब इसमें क्या ना कोई कोर्स की बात होगी ना नोट्स की बात होगी, यहाँ पे ऐसा है कि आप ना फ्री में अच्छे से ईपीएफओ की तैयारी कर सकते हो अगर आपका बेस मजबूत है तो, ठीक है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, 70 दिन है, 70 दिन में हम मैनेज कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो देखो ये अपना जो प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट लिस्ट है, सी देखो यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी में हाई, मीडियम और लो डिवाइड कर दिया है। अब देखो, अब जब चालू की प्रिपरेशन तो तुम्हारी प्रिपरेशन ऐसी जानी चाहिए ना, मतलब तुम हाई से लो में जा रहे हो, पहले ये हाई के कवर कर लो। अब देखो इस हाई में ना ये 4 सब्जेक्ट, ये क्या क्या, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, पॉलिटी गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इससे मालूम है 55 से 60% पेपर इसी से आता है। अब तुम भाई ये बताओ, अगर तुम इन बाकी सब्जेक्ट में पढ़ोगे और इसमें 40% क्वेश्चन ही फंस रहा है तो कोई मतलब तो होगा नहीं, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। अपने को वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं करना भाई, 70 डेज है, 70 डेज में वर्क स्मार्ट करना है, ठीक है। लाइक हार्ड वर्क तो करना ही होगा, है ना। हार्ड वर्क तो रिप्लेसमेंट है ही नहीं, पर वर्क स्मार्ट भी करना पड़ेगा। तो ये 4 टॉपिक है, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट है, इसमें हमको कमांड चाहिए होगा। हमारा पेपर तभी निकलेगा ये 4 सब्जेक्ट से, ठीक है। लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, पॉलिटी गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। 55% पेपर आता है, इससे 55% आता है, ठीक है। अब बचे हुए क्या क्या सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, करंट अफेयर, क्वांट, रीजनिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके मैंने परसेंटेज वाइज भी लगा दिए कितना वेटेज है पेपर में। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप पढ़ो ना तो इसका प्रिंट आउट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसी प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़ो आप, क्योंकि यार यूपीएससी के कोई भी पेपर में ना प्रायोरिटी ही होता है, मैटर करता है। 1000 सब्जेक्ट है यार, 1000 तो पढ़ नहीं सकता, तो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। और वैसे भी कट ऑफ कौन सा 100% जाता है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ सब्जेक्ट वाइज में मैंने इंपॉर्टेंट थीम्स को डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, ठीक है, पीवाईक्यूज के बेसिस पे है। तो लेबर लॉज में आपको क्या क्या पढ़ना है, मोटा मोटा क्या क्या पढ़ना है, मतलब पढ़ना तो और भी चीज़ होगा, पर आप पहले जब तक ये नहीं पढ़ोगे ना, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, एक मिनट, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो आपका कैसे होगा। मतलब पहले ABCD जान लो, ABCD हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में ABCD पहले आएगा, उसके बाद CDEF आएगा, ठीक है। तो अपने को ये करना है, पहले ये मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट थीम्स होते हैं उसको मैंने अब क्लियर कर दिया कि पॉलिटी गवर्नेंस में क्या है, लेबर लॉज में क्या है, और इंडियन इकोनॉमी क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या है। अब देखो मैं आपको बताता भी हूँ कि इसको करना कहाँ से है। देखो नॉर्मली सब लोग बताते हैं कि इसके लिए बुक पढ़ लो, इसके लिए वो बुक पढ़ लो, इसके लिए सब कर लो, ठीक है। मैं बोलूँगा टाइम नहीं है। देखो पॉलिटी गवर्नेंस तुम पढ़ते आ रहे होगे, तो इसके लिए तो लक्ष्मीकांत हो गया अपना, इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ते आ रहे होगे। अब इसके लिए तुम मृणाल सर के नोट्स हो गए वो फॉलो कर रहे होगे, रमेश सिंह को जो फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जो तुम करते आ रहे हो। पर हमारे नए सब्जेक्ट क्या है, हमारे लिए नए सब्जेक्ट है ये लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटेंसी, ठीक है, ये सब हमारे लिए नए सब्जेक्ट है। और ये कंप्यूटर अवेयरनेस। तो देख इसके लिए ना तुझे पता है कोई भी नया कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सब यूट्यूब में मिल जाएगा तुमको, यूट्यूब में। और यूट्यूब में कैसे मिलेगा मैं तुमको बताता हूँ। पहले तो मैंने सब्जेक्ट वाइज में सारे इंपॉर्टेंट थीम्स को डिवाइड कर दिया, पॉलिटी गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। अब देख पहले मैं बता देता हूँ पढ़ना कैसे है। देखो ओनली आईएएस है ना, ओनली आईएएस ने मैराथन सेशंस कराए जहाँ पे लेबर लॉज हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, इन सब की जो है मैराथन सेशंस हो गए हैं और जो कि पूरे फ्री में है, ठीक है। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया, तो अगर यूट्यूब में डालेगा ओनली आईएएस ईपीएफओ बस इतने डाल देगा ना, तेरे को ये पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ यार प्लेलिस्ट कर ले, ठीक है, प्लेलिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो लेक्चर्स है ना, पेड लेक्चर्स जो होते हैं ना बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, उनसे भी बेटर है ये चीज़, ओके। अब देख मैं तो चाहता हूँ कि तू जो है इस पॉइंट पे, पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे 2 घंटे, मतलब कम से कम, ये मैं कम से कम बात कर रहा हूँ, ठीक है, कम से कम 7 घंटे दे। अगर नहीं दे रहा यार और तेरा पहले से तैयारी है, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो 4 घंटे तो देना ही पड़ेगा, 4 आवर्स, ठीक है। अब इसमें देख क्या क्या करना है, और वैसे आगे मैं बता भी दूंगा, ये प्लान मैंने बना के रखा हुआ 70 डेज़ का। पर मोटा मोटा क्या, 2 घंटे ऐसे स्लॉट बनाना है अपने को, 2 घंटे के 2 स्लॉट होगा, 1 घंटे का 1 स्लॉट हो गया। मोटा मोटा क्या है, एक जो स्लॉट है ना उसको जीएस के लिए रख ले। जीएस में क्या क्या आएगा तेरा, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, फिर उसके बाद क्या हिस्ट्री, ये सब जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट रख दे स्पेशल सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं स्पेशल सब्जेक्ट, एक स्लॉट हो गया जीएस के लिए, ठीक है, एक स्लॉट हो गया स्पेशल सब्जेक्ट के लिए,
स्पेशल सब्जेक्ट। ओके, अब स्पेशल सब्जेक्ट में क्या क्या है, लेबर लॉज हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, ये सब आते हैं। ठीक है, तुम्हारी ये क्या हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, ऑडिटिंग हो गया, ये सब स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं। एक घंटे क्या देना, क्वांट के लिए देना भाई, क्वांट बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसकी। 30 मिनट किसके, इंग्लिश के लिए देना, 1 आवर किसके लिए देना, मॉक और रिवीजन के लिए देना है। ठीक है, करंट अफेयर्स तो रोज करना ही अपने को, करंट अफेयर। लेकिन सबके सोर्सेज मार्केट में हर एक वीडियो बना के रखे हुए हैं, PIB ये सब चीज़ें। और तू अगर सच में सीरियस है, तुझे पता होगा कि तू कर कैसे रहा है। ठीक है, और देख कुछ टिप्स हैं। PYQs जो है उसको छोड़ना नहीं है, PYQ सबसे इंपॉर्टेंट है। देख भाई, ये जो मैंने ये सारे जो एनालिसिस किए हैं, ऐसा तो नहीं आँख बंद करके कर दिए, कहीं से उठा लिए। ये किए कैसे हैं, PYQs के बेसिस पे किए हैं। तो PYQs काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे लेबर लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, यूनिक भी EPF के लिए हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊंगा आगे तुमको नोट्स कैसे करना है, और कोई कोचिंग की जरूरत भी नहीं है अभी इसको लेने की। ठीक है, अगर लेना है पैसे तो इट्स ऑल राइट, ले सकते हो, बट फोमो में मत आके लेना। बात ये, ज़रूरत हो तो लो, ज़रूरत हो तो लो, ज़रूरत। ठीक है, ज़रूरत। कंसिस्टेंसी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिलीव इन स्मार्ट वर्क। भाई 70 दिन में हार्ड वर्क तो ला सकते हैं आंसर, लेकिन कट ऑफ भी क्लियर करना है। ठीक है, कट ऑफ भी क्लियर करना है, तो 70 दिन में हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट भी चाहिए होगा। तो मैंने बता दिया है, प्ले लिस्ट ओनली IAS का अवेलेबल है। ठीक है, PFO का पूरा। तो अब देखो, मैंने जो ना फेज़ वाइज जो है इसको डिवाइड कर दिया है। 70 डेज़ का जो प्लान है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। इसको कितने फेज़ में डिवाइड किया हुआ मैंने, ये जो टोटल है ना 4 फेज़ में डिवाइड है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। ठीक है, अब देखो फेज़ 1 में क्या आएगा, फेज़ 1 में आएगा फाउंडेशन एंड कवरेज। ठीक है, फाउंडेशन में क्या होता है, इसमें हम वो सब्जेक्ट करेंगे जो आपको मैक्सिमम नंबर देगा, और जो आपका जो बेस है वो कुछ जो कोर एरिया उसको मजबूत करेगा। जैसे लेबर लॉज हो गया, IR हो गया, GS हो गया। ठीक है, इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना होगा, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, IR, इंडस्ट्रियल रिलेशन, GS, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांट तो डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और ये जो स्पेशल सब्जेक्ट है, ये अपने को फेज़ 1 में उड़ाना है। ठीक है, ये 30 दिन का टाइम है इसमें, 30 दिन का, 30 डेज। ठीक है, अब सेकंड फेज़ की बारी आती है, सेकंड फेज़ है। ओके, इसका काम क्या है, जो वीक एरियाज है ना हमारे, उसको स्ट्रेंथन करना, और स्टार्ट फुल लेंथ मॉक्स। यहाँ से अपने को मॉक लगाना चालू करना होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, PYQ उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। ठीक है, और संडे बस को मॉक लगा रहे हैं, संडे को मॉक लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ये प्लान डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो जो फेज़ 2 है तुम्हारा, देखो ऐसे लिखा हुआ है, इसमें अपने को रिवाइज करना होगा, और ये जो स्पेशल सब्जेक्ट इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वांट, कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर अवेयरनेस, ये नया सब्जेक्ट इसको पढ़ना पड़ेगा, और जो GS के ये सब्जेक्ट है इसको हम लोग को अच्छे से देखना पड़ेगा। और फेज़ 3 आता है, इसमें क्या, फुल लेंथ मॉक और थीम बेस्ड रिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख, दिन कम बचा हुआ है। ठीक है, दिन कम बचा हुआ है, रुक जा, देखो दिन कम बचा हुआ है, दिन कम है। ठीक है, अब जब दिन कम है तो इसके लिए अपने को थीम बेस में जाना पड़ेगा, थीम। अब यहाँ पे तुम पूरा सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं सकते, है ना, पूरा सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, तो इसलिए थीम बेस रिवीजन होगा। यहाँ पे थीम बेस में कैसे होगा, मॉर्निंग में आपको मॉक देना होगा, आफ्टरनून में एनालिसिस करना होगा, इवनिंग में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेबर लॉज हो गया, IR हो गया, GS बेस्ड थीम नोट्स हो गए जो आपने बनाए होंगे, प्रायोरिटी एरियाज, ये और ये सब जो आपकी स्कीम्स हो गए, ये देने पड़ेंगे। ठीक है, रिवीजन टूल, स्टिकी नोट्स 1 पेजर जो आपको पता है। और देख डे 5, ये डे 5 जो है, यहाँ पे लास्ट माइल रिवीजन होगा जो आपके 1 पेजर्स काम आएंगे, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे होगा, PYQs और मॉक के थ्रू होगा। ओके, अब देखो गोल्डन रूल क्या है, मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ आपको, लेबर लॉज और IR, ये सारे सब्जेक्ट है ना, GS 60%, 55 से 60% जो पेपर है इसी से फंसता है। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान देना हो, लेबर लॉज, IR है, और ये मोटा मोटा ये बोल रहा हूँ मैं, बस देख लो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको नहीं पढ़ा तो भाई बाकी सब्जेक्ट पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, और जो मॉक है वो देना पड़ेगा। अवॉइड न्यू सोर्सेज, या फोमो में मत आना लास्ट टाइम में। ठीक है, बहुत मार्केट में सोर्सेज अभी आएंगे। ओके, अब देखो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या कहते हैं इसको, स्मार्ट वर्क में बोल सकता हूँ, स्मार्ट वर्क। अब देखो क्या है, सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, रेडी, स्मार्ट वर्क होगा, पक्की बात है। देखो मैंने बताया था जैसे ओनली IAS के लेक्चर देखो। ठीक है, राइट इंपॉर्टेंट थीम्स एंड टॉपिक अकॉर्डिंग टू यू, जो तुम जैसे ही तुम लेक्चर लिए। ठीक है, इसमें तुम नोट्स तो बनाओगे यार, ऐसा तो है नहीं, रनिंग नोट्स तो बनाओ रनिंग नोट्स। उस नोट्स के जो टॉपिक्स है थीम वो देखो। ठीक है, जो समझ में आएगा अच्छी बात है, नहीं समझ में आया यूज़ चैट जीपीटी। भाई तुमको पता है मार्केट में, एग्जांपल देता हूँ मैं एक चीज़, मार्केट में जैसे अपना ये हो गया सोशल सिक्योरिटी और लेबर लॉस। ठीक है,
इनके जो फ्री में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे इनके नोट्स पड़े हुए हैं, मतलब बेयर एक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब बेयर एक्ट को लोग क्या कर रहे हैं, उसको चैट जीपीटी में डाल के बस रिफ्रेश कर रहे हैं उसको, मतलब छोटा सा कंसाइज बना दे रहे हैं, ओके। अब कंसाइज बना दे रहे हैं उसको, कंसाइज बना के उसी को बेच रहे हैं 50, 100, 150 रुपये में। भाई तू समझ रहा है, मतलब फ्री सोर्सेज को ही कॉपी कर दिया उन लोगों ने, ये फ्री में पड़ा हुआ है, इसको उठाया चैट जीपीटी में डाला, जब जस्ट रिफ्रेश किया और वही मार्केट में बिक रहा है, लोग ले भी रहे हैं। अब उनको फोमो इतना हो रहा है, समझ रहे मेरी बात। तो यूज चैट जीपीटी, वो जो टॉपिक है टॉपिक को डाल, टॉपिक में जो टॉपिक उसको प्रॉम्प्ट के साथ डाल। अब देख प्रॉम्प्ट कैसे बनाना होगा, यूज चैट जीपीटी। अब देख चैट जीपीटी को बोल, हे चैट जीपीटी, यू आर अ ईपीएफओ टीचर एंड एनालाइज ऑल दी PYQs। अब PYQs के लिए जो PDF से होती है ना EPFO की, ठीक है, उसको वहाँ पे अपलोड कर दे, तो चैट जीपीटी सारे PYQs को अच्छे से देख लेगा। उसके बाद उसको बोल कि मेक अ प्रॉम्प्ट इन विच यू आर टीचिंग मी दिस। जब प्रॉम्प्ट बना के देगा उसको कॉपी कर, और जब कॉपी कर लेगा तो चैट जीपीटी में जाकर उसको पेस्ट कर, और वहाँ पे बस ये टॉपिक डालना चालू कर जो जो तू बनाया होगा मैराथन सेशंस देख के ऑनली IAS के, ठीक है। और जब बना लेगा तो वो नोट्स तैयार कर देगा, नोट्स को कॉपी कर ले और उसको रिवाइज कर ले, ठीक है। अब देखो उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब तुम यहाँ से ऐसे नहीं, तुम यहाँ से ऐसे जा रहे हो, तुमने बेस कोड मतलब सोर्स तुमने निकाला, सोर्स से तुम ये गए हो। देखिए इसमें मेहनत लगेगी, पर मेरी बात मान, अगर तू ये किया ना बहुत फायदा मिलेगा, सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा तुझे, ठीक है। तो देखो अब आखिर में ये भी होता है कि फोमो में लोग जो टेस्ट सीरीज होता है, देख अगर तुमको ज़रूरत फिर से बोलूँगा तो लो, बाकी अगर टेस्ट सीरीज भी तुमको चाहिए तो फ्री में है भाई, चैट जीपीटी बना के दे देगा। उसको टॉपिक बोल, वहाँ से तुमको सब्जेक्ट में का जो क्विज है वो तैयार करके दे देगा, ओके। तो अपना मोटा मोटा यही है, नो नीड टू टेक द टेस्ट सीरीज आउट ऑफ दी फोमो। अगर जरूरत है आखिरी वक्त में 15 दिन में तो ले ले, वरना मत ले। अब देखो बस मेरा आखिरी मैसेज ये है कि यू कैन डू इट। आखिरी में बस यही बोलना चाहता हूँ, कर सकते हैं। 70 डेज बहुत है अभी, 70 डेज बहुत है। अगर जिस तरह मैंने तुमको बताया इस तरह अगर तुमने फॉलो कर दिया, बहुत है 70 डेज। और डोंट गिव अप, सीधी बात है भाई। गिव अप कर दिया यार तो देख 70 दिन है यार, 70 दिन में अगर पढ़ लिया तो समझ ले आने वाले 20-25 साल तो ऐश के ही हैं। ऐश के मतलब कम से कम जो अभी तुम स्ट्रगल झेल रहे हो, देखिए स्ट्रगल झेल रहे हो तभी पेपर दे रहा होगा, अच्छी ज़िंदगी जी रहा होगा तो पेपर क्यों दे रहा होगा, सीधी बात है। तो ये 20-25 साल के जो बचे हुए टाइम है उसको बचाने के लिए 70 दिन मेहनत कर ले, मतलब गधों की तरह मेहनत कर ले, गधों की तरह। थोड़ा घूमना फिरना, दिवाली आने वाले, सब आने वाले, उसको बंद कर अभी, थोड़ा टाइम दे, फैमिली को दे। लेकिन समझ रहे मेरी बात, इंपॉर्टेंट क्या अपने लिए, पेपर EPFO। और ये हर साल होता भी नहीं EPFO, लास्ट टाइम 2023 में हुआ था, पता तो हो गई है ना। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, हर साल ये पेपर भी नहीं होता, अच्छा पेपर ही UPSC कंडक्ट कराता है, अच्छा पोजीशन ऑफिसर लेवल का पेपर है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक। इसके साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम जो चैनल है उसमें आओ, वहाँ पे तुमको सारे ये जो PDF है ये भी मिल जाएगा तुमको। वैसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जूम कर दिया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये देख लो ऑनली IAS के ये मैराथन सेशन के जो प्ले लिस्ट हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये देखो मैं ये कर दिया हूँ, ठीक है। बाकी टेलीग्राम में तुम आओ, टेलीग्राम में प्लीज़ ज्वाइन करो, और वहाँ पे अपने जो डाउट है, क्वेरी है, वो डाल सकते हो, डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। एडमिन में वहाँ जाना, मैं दिख जाऊँगा, वहाँ पे कांटेक्ट कर लेना मुझसे EPFO के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट वाउट रहा तो, या फिर मटेरियल हम लोग वहीं प्रोवाइड कर देते हैं टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम में, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में आपको पिन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।